ये बात तो सबको पता है कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी में से एक है। पर आपने कभी सोचा है कि गूगल और फेसबुक यूज़ करना तो एकदम फ्री है? ऐसी बड़ी बड़ी दिग्गज टेक कंपनीज चाहती क्या है तो फिर हमसे? तो यदि मुझसे कोई बोले एक वर्ड में बोलो कि ये चाहते क्या है, तो मैं बोलूँगा एडिक्शन। जी हाँ, लत लगाना चाहते हैं। और चाहना भी क्या, लत लग ही चुकी है सबको। हम ज़्यादा से ज़्यादा इन ऐप्स में अपना समय बिताए, स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करें, लोगों से चैटिंग करते रहे, फेसबुक और इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते रहे, मीम्स पढ़ते रहे। ये तो अब एकदम कॉमन सी चीज़ें बन चुकी है। हर इंसान खाते पीते घूमते फिरते बस फ़ोन पर लगा होता है। और वैसे देखा जाए तो इसमें आपकी ही गलती नहीं है कि आप स्मार्टफ़ोन के ऐसे एडिक्शन या कहा जाए ऐसी लत पर खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाते। सच तो ये है कि टेक कंपनीज़ जिनके पीछे बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का हाथ होता है, वो जानबूझकर ऐसे ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि आप पहले अट्रैक्ट हो जाओ, फिर अटैच्ड हो जाओ। ये जो प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं वो इतने ईजी टू यूज़ और यूज़र फ्रेंडली होते हैं, यानी इन्हें कोई भी यूज़ कर सकता है। आजकल छोटे छोटे से बच्चे को देखो तो वही अपना मोस्टली टाइम गूगल, यूट्यूब या गेम में देते हैं। इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि अब बच्चे टीवी से ज़्यादा समय स्मार्टफोन्स को देते हैं और आगे ये चीज़ और भी बढ़ते जाएगी। स्मार्टफोन्स में बच्चे बूढ़े सबके लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। इवन अब मेरे दादाजी भी टेलीविज़न और न्यूज़पेपर से ज़्यादा अपने मोबाइल में न्यूज़ देखने में इंटरेस्टेड है। इस बढ़ती स्मार्टफोन की लत को ऑथर अटेंशन इकॉनमी कहते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स आपकी बेसिक प्रवृत्ति यानी ह्यूमन इंस्टिंक्ट या कहा जाए तो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं ताकि आपको इस नशे का आदी बनाया जा सके। आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि मैं डिसएडवांटेजेस की ज़्यादा बात कर रहा हूँ और एडवांटेजेस को इग्नोर कर रहा हूँ, जबकि इन ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स या कहा जाए तो पूरे स्मार्टफोन के कई सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो हाँ, है इसके फ़ायदे, बट कब तक, जब तक आप इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो। बट अब केस उल्टा होते जा रहा है। ये स्मार्टफोन्स लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। ये जब तक अच्छे है जब तक आप इसे एज अ टूल यूज़ कर रहे हो। जब स्टीव जॉब्स ने 2007 में आईफोन की लॉन्चिंग की थी, तब उनका मकसद था कि ऐसा डिवाइस, ऐसा मोबाइल बनाया जाए जिसमें आईपॉड और सेलफोन दोनों के फीचर्स हो। जॉब्स ने आईफोन के लॉन्च के टाइम कहा भी था कि लोगों को अब म्यूज़िक, कॉल्स और मैसेजेस के लिए अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। 2007 में आईफोन का कोई ऐप स्टोर जैसा भी कुछ नहीं था, ना ही इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी चीज़ें थी। मतलब कोई सोशल मीडिया नहीं तो कोई सोशल मीडिया नोटिफिकेशन जैसी चीज़ भी नहीं। पर अब क्या होता है, नोटिफिकेशन की आवाज़ सुने कि बस देखना ही है क्या आया है, किसने मैसेज किया है। पढ़ते पढ़ते ही यदि नोटिफिकेशन सुनाई दे जाए तो फोकस ही खत्म हो जाता है पढ़ाई से। फिर चेक करो कि किसका मैसेज आया, किसने फोटो लाइक किया, फिर पढ़ने जाओ। बट इससे तो पूरा फोकस पहले ही से ही खत्म हो गया ना, तो क्या मतलब। ट्रिस्टन हैरिस एक स्टार्टअप के फाउंडर है जो पहले गूगल के इंजीनियर रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन बिल्कुल ही कसिनो मशीन की तरह होते जा रहा है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, हमें ये जानने की इच्छा होने लगती है कि किसने हमारा पोस्ट लाइक किया, किसने हमारी फोटो पे कमेंट किया या कितने लोगों ने हमारे बर्थडे पे हमें विश किया। ये एक स्लॉट मशीन की तरह है क्योंकि हमें पता नहीं कि अब क्या कमेंट आएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये एक जुए की तरह है। अपनी क्रश या किसी लड़के लड़की ने आपका पोस्ट लाइक कर दिया तो आप अपने मन में ही ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं। पर थोड़ा लॉजिकली सोचो यार, दिन भर में कितने पोस्ट, फोटोज लाइक करते होंगे स्क्रॉल करते करते में। हज़ारों चीज़ें सामने आती है, उसमें से एक पोस्ट था आपका जिसे उसने लाइक कर दिया या मे बी कमेंट कर दिया हो, बट आप इसे दिल पर लगाकर बैठ जाते हो और अपना पूरा फोकस इन्हीं चीज़ों में देने लगते हो। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हमारे ब्रेन में अंदर तक यानी जड़ तक घुसने में लगे हुए हैं। ये सब देखते हुए ट्रिस्टन इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। और उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की जिसका मोटो है अवेयरनेस फैलाना। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टाइम वेल स्पेंट। आप चाहे तो इसे गूगल में भी सर्च करके इसके बारे में रीड कर सकते हैं। उनका बिलीव है कि टेक्नोलॉजीज को हमारी हेल्प करनी चाहिए, ना कि सिर्फ एडवर्टीजमेंट में फोकस करना चाहिए। और यही है आंसर कि गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज फ्री क्यों हैं, क्योंकि ये लोग एडवर्टीजमेंट से कमाती है। आप लोग जब फेसबुक या गूगल यूज़ करते रहते और रैंडम सा कोई ऐड आता है, बस वही है एडवर्टीजमेंट जिसके कारण वो लोग पैसे कमा रहे हैं। कुछ कंपनीज हमारे दिमाग को ही हाईजैक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। शराब, सिगरेट, इन चीज़ों का नशा और नेगेटिव इफेक्ट इजीली दिख जाता है, पर स्मार्टफोन का नशा और नेगेटिविटी जल्दी से दिखाई नहीं देता। बुरी एडिक्शन एक इच्छा, एक लालसा है जो हमें पता होता है कि ये गलत है, इसके नतीजे गलत होंगे, बट फिर भी हम लोग इसे करते जाते हैं और खुद को रोक भी नहीं पाते। आजकल पेरेंट्स भी इसमें इतना घुस चुके हैं कि बच्चों पर क्या ही ध्यान देंगे, और बच्चे को पता नहीं पर वो अनजाने में ही इन चीज़ों का गुलाम बनते जा रहा है। बहुत से बच्चे अपने स्मार्टफोन में नेगेटिविटी और ऐसी गंदी वीडियो से डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं।
ये चीज़ बच्चों की क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। डिजिटल मिनिमलिज्म एंड द डिजिटल डिक्लटर। चलो पहले समझते हैं डिजिटल मिनिमलिज्म क्या होता है। बेसिकली ये एक फ़िलोसॉफ़ी है जिसमें आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट या कहा जाए तो सिर्फ उन गिने चुने कामों के लिए करते हो जो ज़िंदगी में सच में मायने रखती हो, और बाकी चीज़ें आप खुशी खुशी छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसी फिलॉसफी की ही ज़रूरत क्यों है? क्योंकि स्मार्टफोन की लत को छोड़ने के लिए कोई दूसरा शॉर्टकट या बोला जाए तो कोई क्विक फिक्स तरीका नहीं है। सोशल मीडिया अब अपने कल्चर का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसके जो पॉजिटिव पार्ट्स है वो तो है ही और अच्छे भी है, बट जो नेगेटिव पार्ट्स है उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और उससे लड़ने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और उससे लड़ने के लिए जो हथियार है वो है डिजिटल मिनिमलिज्म। अब हमें इसकी अवेयरनेस और बदलाव की तेज़ी से ज़रूरत है। इसके लिए ऑथर ने डिजिटल डिक्लटर टेक्निक बताई है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। अपने स्मार्टफोन और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 1 महीने तक दूर रहना है। कुल मिलाकर 1 महीने तक ब्रेक लेना है। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है और कुछ लोगों के लिए मे भी पॉसिबल ना हो, पर अब ये टेक्निक पर बात कर लेते हैं, फिर लास्ट में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करूँगा। दूसरा है उन एक्टिविटीज़ को करना जिसे आप ऑफलाइन करना पसंद करते हैं। वो मे बी पेंटिंग, बुक रीडिंग, कुछ भी हो सकती है। और थर्ड और लास्ट है कि 1 महीने के ब्रेक के बाद एक नए सीरीज से शुरुआत करना। ध्यान से सोचें आपको किन ऐप्स की सच में ज़रूरत है और आपको उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। डिजिटल डिक्लटर एक एक्सपेरिमेंट था जो ऑथर ने अपने फॉलोअर्स के साथ आजमाया था। उन्होंने इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने और इसके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए कहा था, और रिजल्ट्स तो बहुत ही सरप्राइजिंग थे। इससे ऑथर को पता चले कि डिजिटल डिक्लटर सच में और सब के लिए बहुत कारगर है, और यदि आप इसे सही से इस्तेमाल करेंगे तो 100% गारंटी है तो आपके लिए भी उतना कारगर साबित होगा। चलो प्रैक्टिकल बातें करते हैं, यानी कि लोगों के एक्सपीरियंसेस। डारिया जो 28 साल की मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताती है कि इस टेक्निक को जब वो फॉलो कर रही थी तो पहले हफ्ते के दौरान उसका हाथ बार बार अपने मोबाइल की ओर जाता था, पर फिर उसे याद आ जाता था कि सारे ऐप्स डिलीट कर चुकी है। अब वो अपने फ़ोन में सिर्फ मौसम की जानकारी चेक कर सकती थी, पर आप मानेंगे नहीं, वो 4 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ अलग अलग शहरों की मौसम ही चेक करते रही। मतलब आप समझ रहे हैं कि उन्हें फ़ोन ब्राउज़ करने की या कहा जाए तो स्क्रॉल करने की इतनी ज़्यादा इच्छा हो रही थी कि वो मौसम ही देखते रही। पहला हफ्ता तो ऐसे ही चलता रहा। उन्हें फ़ोन यूज़ करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती रही, और डारिया ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि फिर 2 हफ्ते के बाद ये आदतें कमज़ोर पड़ने लगती है। अब उन्हें ऑनलाइन कुछ भी सीखने का मन नहीं होता, या कहा जाए तो अब उसने खुद पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रख लिया है। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि वो बिना सोशल मीडिया यूज़ करे भी अपना दिन अच्छे से और खुशी खुशी बिता लेती है। और ऐसे हज़ारों अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस लोगों ने शेयर किए। एक रिबिका नाम की कॉलेज स्टूडेंट है, उसका कहना था कि पहले टाइम चेक करने के लिए वो स्मार्टफोन देखती थी, बट फिर उसकी नज़र नोटिफिकेशंस की ओर चले जाती थी, फिर एज़ यूजुअल सोशल मीडिया एंड ऑल। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने एकदम ईजी और नॉर्मल सी तरकीब यूज़ की। उसने रिच वॉच पहनना स्टार्ट कर दिया। इससे वो टाइम भी चेक कर पाती है और पढ़ाई में भी कॉन्सेंट्रेट कर पाती है। और इसके साथ साथ अब रिबिका ना ही टिकटॉक, नेटफ्लिक्स और ट्विटर यूज़ करती है, जो उसे पहले लगता था कि इन ऐप्स के बिना उसका समय ही नहीं कटेगा। ऐसा एक और एग्जांपल याद आ रहा है मुझे। ये स्पेशली उनके लिए जिन्हें लगता है अगर हम फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे न्यूज़ और ट्रेंड्स के मामले में। माइक एक ऐसा आदमी है जिसे लेटेस्ट खबर सबसे पहले जाननी होती है, तो उसने सोचा कि वो डिक्लटर टेक्निक कैसे यूज़ कर सकता है, इसे कैसे फॉलो करेगा। तो उसने जस्ट इतना किया कि फ़ोन के बजाय रेडियो में न्यूज़ सुनना स्टार्ट कर दी, और इससे वो इस टेक्निक को भी फॉलो कर पाया और लेटेस्ट न्यूज़ भी रख पाया। आप भी अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ दिमाग लगाकर ऐसा कुछ सेट कर सकते हैं। मैं इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा कि अपन मोस्टली सोचते हैं कि यदि हम सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे तो हम लोगों से कटते जाएंगे। कहने का मतलब है दूरियां क्रिएट होते जाएगी यदि हम उनसे रेगुलर बात नहीं करेंगे या सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो आपको सच में ऐसा लगता है? क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि जो आपके अपने सगे हैं उनसे यदि आप 1 महीना या साल भर भी बात नहीं करेंगे तो आपकी बॉन्डिंग उनसे वैसे ही रहेगी। और यदि जो आपका नहीं है, जो सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ है, उससे आप कुछ दिन बात ना हो, चैट्स ना हो और सामने वाला अलग बिहेव करने लगा, इसका यही मतलब है कि वो आपका कभी था ही नहीं। और बात रही न्यूज़ की, लेटेस्ट जानकारी की, तो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो तो आपको पता चल ही जाएगी कैसे भी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको बता ही देगा।
मैं खुद भी पर्सनली कुछ दिनों से इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल मेरे को लेटेस्ट मीम्स अपने दोस्तों के मुंह से पता चल ही जाते हैं। तो एंड में मैं बस इतना ही बोलूँगा, एक मैंने इस टेक्निक को फॉलो करे। जो लोग कर सकते हैं वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कमेंट पे, लोगों को बहुत हेल्प होगी। एक महीने ख़त्म होने के बाद आपका खुद पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। आपको फ़ोन नहीं बल्कि आप अपने फ़ोन को यूज़ करेंगे, वो भी एज अ टूल। और शायद कुछ ऐसी हैबिट्स जो आप पहले छोड़ना चाह रहे थे बट हो नहीं पा रही थी, वो भी आप अब छोड़ सकते हैं। ऐसे ही वैल्यूएबल नॉलेज और बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करें अब क्लब को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। और आपको लगता है कि किसी को इस बुक समरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जो भी बंदा या बंदी आपके दिमाग में आ रहे हो उसको शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है।